हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करेंगे ज्योग्राफी के बेस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स के ऊपर। तो ये ज्योग्राफी के बुक में हमारे अनुसार आपके बुक का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। हो सकता है एक दो चैप्टर आपसे डिफर हो, क्योंकि हम यहाँ पर लिखे हैं सॉइल रिसोर्सेज, आपको नेचुरल वेजिटेशन पसंद हो सकता है। लेकिन ये जो हम 5 चैप्टर लिखे हैं, हम आपको बताएंगे इन पांचों चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि वेस्ट मैनेजमेंट है, तो हम आपको बताएंगे वेस्ट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक है, जैसे सॉइल रिसोर्सेस है, तो सॉइल रिसोर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, तो यस, माय नेम इज प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल यूनिक डेडिकेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे मोस्ट जो इजीएस्ट चैप्टर है आपकी ज्योग्राफी के बुक में वो है वेस्ट मैनेजमेंट। बहुत इजी चैप्टर है। इसमें मतलब थोड़ा भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। 2-3 चीजें हैं जो आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं, बस वेस्ट मैनेजमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या है, रेलवे का एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए, वाटरवेज का एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए, रोडवेज का एडवांटेज, बस एडवांटेज डिसएडवांटेज एडवांटेज यही सब है। क्वाड्रिलेटरल वाला भी है, उसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। हम अभी बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वाटर रिसोर्सेस, सॉइल रिसोर्सेस, और फिफ्थ है हमारा कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये 5 चैप्टर है जो अगर एक वीक बच्चा है उसके लिए बेस्ट चैप्टर है मेरे अनुसार। ठीक है, पिछले साल भी हम यही 5 चैप्टर बताए थे, इस साल भी हम आपको यही 5 चैप्टर बता रहे हैं। 100% ये आपके लिए ईजी है, आप इसको पढ़िए। हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वाटर रिसोर्सेज के जगह नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये छोड़ दीजिए, पढ़िए। अगर वाटर रिसोर्सेज के जगह पर आप नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मतलब कंप्लीट उसको कर ले तो उसको रिवाइज करते रहिए। लेकिन मेरे अनुसार ये 5 चैप्टर ईजी है। ठीक है, क्लाइमेट चैप्टर मत पढ़िएगा। क्लाइमेट चैप्टर भूल कर भी इस चैप्टर को टारगेट मत कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन इससे घुमा घुमा कर देगा कि आपका मतलब मार्क्स डिडक्ट होगा 100%। और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या घुमाएंगे। ट्रांसपोर्ट एडवांटेज बताइए रोडवेज का, इसमें क्या क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा देगा, इसमें घुमा देगा। कौन सा मानसून किधर से आता है, प्रेशर बेल्ट क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, टेम्परेचर साइक्लोन क्या होता है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो क्लाइमेट चैप्टर को आप अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अभी जो स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाया अपने माइंड में कि हमको यही 5 चैप्टर करने हैं, तो भाई आपके लिए ये 5 चैप्टर्स बहुत ईजी चैप्टर है। क्लाइमेट आप मत कीजिएगा, क्लाइमेट से बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो माइंड से बाउंस बैक होकर वापस चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इन 5 चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चलिए देखिए। वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर आपके बुक में 2 है, एक लिखा होगा वेस्ट मैनेजमेंट 1 और फिर सेकंड चैप्टर दिया होगा वेस्ट मैनेजमेंट सेकंड। दोनों चैप्टर को अगर हम समअप करें, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिग्रीगेशन क्या होता है। डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, डिफाइन सिग्रीगेशन, अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डंपिंग क्या होता है, कंपोस्टिंग क्या होता है। ये जो 3 टर्म है, ये जरूर एक ना एक टर्म आपको जरूर देगा कि इसको डिफाइन कीजिए 100%। ठीक है, सेकेंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल वेस्ट। मान लीजिए कि ये कोई वेस्ट है, इस वेस्ट को हम इस वेस्ट को हम रिड्यूज कैसे कर सकते हैं, इस वेस्ट को हम रिड्यूज कैसे कर सकते हैं, या इस वेस्ट को हम रीयूज कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके घर में हॉर्लिक्स आता है, हॉर्लिक्स का डिब्बा आता है। जब हॉर्लिक्स खत्म हो जाता है तो उस डिब्बे में चीनी या कुछ भी सामान रखने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं रीयूज। ठीक है, तो वेस्ट को हम लोग रिड्यूज कैसे करेंगे, रीयूज कैसे करेंगे और फिर रिसाइकल कैसे करेंगे, बस यही तो पढ़ना है आपको। रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, वेस्ट मैनेजमेंट समझ में। ये तीनों का डिफिनेशन याद रखिएगा, सिग्रीगेशन, डंपिंग, कंपोस्टिंग। ठीक है,
सेकेंड है हमारा चैप्टर ट्रांसपोर्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ना है, समझना है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है। ये 4 मेट्रोपोलिसी सिटी को जोड़ता है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई है, ठीक है। और सेकेंड है हमारा नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है इंडिया का, NHAI के द्वारा, ठीक है। इसको पढ़ना है। ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी जोड़ता है और फिर पोरबंदर टू सिलचार जोड़ता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है, पोरबंदर टू सिलचार जोड़ता है, याद रखिएगा, श्रीनगर टू कन्याकुमारी और पोरबंदर टू सिलचार। सेकेंड इसका जो टॉपिक आता है, अगेन वही मेरिट और डिमेरिट, एडवांटेज डिसएडवांटेज। पूछ देगा कि एयरवेज का 2 एडवांटेज बताइए, या पूछ देगा कि वाटरवेज का 2 डिसएडवांटेज बताइए, तो फिर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर है हमारा सॉइल रिसोर्सेस। सॉइल रिसोर्सेस में आपको पढ़ना है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल। इन तीनों का कलर आपको पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, मिनरल्स पढ़ना है और क्रॉप्स पढ़ना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मत पढ़िएगा, नहीं पूछता है, ठीक है। लिटराइट सॉइल है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट है, लिख दिए हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। एलुवियल सॉइल को हम लोग रिवराइन सॉइल भी बोलते हैं, डबल नेम याद रखिएगा, रिवराइन सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल को हम लोग रिगर सॉइल भी बोलते हैं, रिगर सॉइल, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद एक टॉपिक है सॉइल इरोजन, इसको भी आपको पढ़ना है कि सॉइल इरोजन होता क्या है। और फिर हमारा है प्रिवेंशन, सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, दोनों, ठीक है। हालांकि चांस बहुत कम है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, कभी कभी हम जब एग्जाम दिए थे 2022 में, तो ये प्रिवेंशन पूछा गया था। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है हमारा वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस में पहला आपको टॉपिक पढ़ना है वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म, जिसमें आपको पढ़ना है कैचमेंट क्या होता है, कंड्यूक्ट्स क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है मीन्स ऑफ इरिगेशन में आपको वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनल्स और टैंक्स 4 दिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ट्यूबवेल्स और वेल्स, ये उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन कैनल्स को भी आप पढ़िएगा, इसको भी इंपॉर्टेंस लगा देंगे। टैंक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दिए हैं। वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, इन तीनों का आपको क्या पढ़ना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन तीनों का आपको पढ़ना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, समझ में आ गया। उसके बाद एक टॉपिक आपको पढ़ना है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, जिसमें है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, समझ में आया। एक बार फिर से रिकैप करें। सॉइल इरोजन में आपको एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल तीनों का कलर कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, मिनरल्स इनमें क्या क्या पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये सब पढ़ना है। और क्रॉप्स कौन कौन सा किसमें अच्छा सा क्रॉप्स होता है, जैसे ब्लैक सॉइल में क्या होगा, कॉटन अच्छा होगा, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद एक टॉपिक है सॉइल इरोजन, इसको अच्छे से आपको कवर करना है। और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, जिसमें है टेरेस फार्मिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग। फोर्थ है हमारा वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस में आपको पहला टॉपिक पढ़ना है वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म, जिसमें आपको पढ़ना है कैचमेंट और कंड्यूक्ट्स। कैचमेंट डायरेक्ट पूछ देगा, कैचमेंट को डिफाइन कीजिए। उसके बाद आपको पढ़ना है मीन्स ऑफ इरिगेशन। मीन्स ऑफ इरिगेशन आपके बुक में 4 दिए गए हैं, या 4 या 5 इसी तरह दिया है, लेकिन इसमें आपको 3 पढ़ना है, वेल्स, ट्यूबवेल्स और कैनाल्स, बस यही 3 पढ़ना है। और तीनों का क्या पढ़ना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसके बाद एक टॉपिक है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, इसी चैप्टर का वाटर रिसोर्सेज का एक टॉपिक है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। इसमें आपको पढ़ना है स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है और ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। और एक चैप्टर बचा हुआ, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमारा जो 5th चैप्टर है वो है कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी में इन चारों कोल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा कोल कहाँ मिलता है, ठीक है, लिग्नाइट कहाँ मिलता है, पिट कहाँ, सबको पता होना चाहिए। चारों कोल अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बिटुमिनियस कोल को हम लोग कमर्शियल कोल भी बोलते हैं, कमर्शियल कोल, डबल नेम वाला जो भी चीज़ है उसको याद रखिएगा। उसके बाद एक टॉपिक है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके बुक में दिया है, इसको पढ़िएगा। ऐसे तो पढ़ना आपको LPG है, लेकिन LPG से भी
ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीएनजी है। आजकल के अगर हम दौर देखेंगे तो सीएनजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएनजी वाला टॉपिक जरूर पढ़िएगा। कंप्रेस, देखिए हम बोर्ड पर वहीं लिख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है भैया आने का, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा। सीएनजी पढ़िएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका क्या पढ़ेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद एक टॉपिक दिया है भाखड़ा नागौल डैम ये 3 राज्यों का 3 स्टेट पॉलिसी है। 3 राज्यों का गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाया है, भाखड़ा नागौल डैम। इसको पढ़िएगा, कौन कौन से 3 राज्य हैं बता दे, नहीं पढ़िएगा। नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको एक बायोगैस पढ़ना है। पढ़ना तो 2 टर्म्स है, न्यूक्लियर से कैसे हमारा एनर्जी होता है और फिर बायोगैस। तो न्यूक्लियर वाला काट दीजिएगा, मतलब पढ़िएगा नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा। सेकेंड पर उसको रखिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस बायोगैस को दीजिएगा। बायोगैस क्या है, कैसे यूज होता है, बायोगैस पढ़िएगा। और फिर है हमारा जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी एक है टाइडल एनर्जी, जनरेशन ऑफ टाइडल एनर्जी। चांस टाइडल एनर्जी का है लेकिन विंड एनर्जी से कम है, तो विंड एनर्जी आपको पहले पढ़ना है, जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। टाइम मिलेगा तो टाइडल पढ़िएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जनरेशन ऑफ टाइडल एनर्जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर होता है ज्योग्राफी आपका समाप्त। पढ़ाई करते रहिए और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिविक्स के ऊपर, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।